हेलो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बाद अपनी योजना सीरीज में हम एक दूसरे योजना को लेके आए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारी ये योजना का पार्ट जो है ये दो भाग में होगा। एक होगा अर्बन पार्ट, दूसरा होगा रूरल पार्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में आया था। एक आया था शहरी भागों में जिसे अर्बन कहा गया, एक आया था ग्रामीण रूरल भागों में जिसको ग्रामीण कहा गया। तो अभी हमारी ये वीडियो अर्बन के बारे में है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को आवास मिलेगा और वो भी अर्बन एरिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। उसने रेट अपनी एजेंसी में उसने रिपोर्ट अपनी तैयार की और उसने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए अगले 3 सालों में खर्च किए जाएं, जिससे कि ये 2022 तक लगभग सभी लोगों को, जितने भी गरीब लोग हैं, उनको घर मिल जाए। क्योंकि 2022 तक का टारगेट इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि 2022 में हम लोग की आज़ादी को 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पे इन्होंने इस टारगेट को रखा कि कम से कम इसका टोटल बजट 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने रखा, जो अगले 3 सालों में ये जो है 2022 तक इसे कंप्लीट कर देंगे। वैसे ये प्रोग्राम 2015 से ही शुरू है, लेकिन कई फेजेज़ में था, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब इसके चैलेंजेस के बारे में बात करें तो देखिए, जब ये योजना है इसमें भी कुछ अपने बड़े लेवल पे कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कठिनाइयां हैं जो इसके रास्ते में आती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले नंबर की कठिनाई है इसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन प्राइम एरियाज़। मतलब जो भी अच्छे एरियाज़ हैं उनमें लैंड की अभी अवेलेबिलिटी पूरी नहीं है। मतलब लैंड उसमें अच्छे नहीं मिल रहा है, जहाँ पे सरकार चाहती है कि उसे लैंड मिल जाए कम दाम पे अच्छी गुणवत्ता के साथ, वो उसे नहीं मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इसमें जितने प्राइवेट डेवलपर हैं उनका इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है और वो इसमें मतलब पूरी तरीके से इसमें वो मतलब ब्रांड जितने भी हैं बड़े बड़े, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये एक गरीबों के कल्याणकारी योजना है और इसमें उन्हें प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा उनको फ़ायदा दिख नहीं रहा है, इसलिए से इसमें। और दूसरा, इसमें बिडिंग मैकेनिज्म की भी कमी है। बिडिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है जहाँ पे बोली लगती है किसी चीज़ के लिए कि जिससे कि ये पार्ट हम प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से पार्टिसिपेशन होता है, तो उस चीज़ की भी यहाँ पे कमी आती है। यहाँ बोली उतनी नहीं लग रही क्योंकि ये ज़्यादा कल्याणकारी योजना है, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरा ये है कि इसके कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम, अभी तो 1 लाख करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है, लेकिन ये भी बढ़ जाएगा कॉस्ट, और टाइम भी इसमें कहीं ज़्यादा ना लग जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें चैलेंजेस के रूप में आ रही हैं। और इसमें अगर चैलेंजेस की हम बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जिसमें इसको बनने में लगता है टाइम, वो ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे जो यहाँ के मटेरियल है कि जिससे सारे घर तैयार होंगे, वो अभी तक उसके अभी मटेरियल की काफ़ी कमी है। तो वो इसमें कमी सबसे बड़ी आ रही, चैलेंजेस आ रहे हैं उसके रास्ते में। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो न्यू टेक्नोलॉजी उसकी भी कमी है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, जिससे कि जो गवर्नमेंट है एफिशिएंट तरीके से एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके लोगों को, तो उसको कमी है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें तो एक जिसमें एक पहले आपके आगे की प्राइमरी एरिया की कमी है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की कमी है, तीसरा अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा आपका कि इसमें बोली लगाने वाली जो सुविधा होती है वो इसमें कमी है कहीं ना कहीं। दूसरा, इसका कॉस्ट बढ़ सकता है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है और इसका टाइम भी बढ़ सकता है। और अगर बात करें पाँचवीं चीज़ों की, तो इसमें जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो मटेरियल इसमें ज़रूरी होता है उसकी कमी रहती है कहीं ना कहीं। और अगर पाँचवा बात करें तो उसमें आ जाएगा, छठे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें नई टेक्नोलॉजी की कमी है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और कॉस्ट एफिशिएंसी जिससे बढ़े और क्वालिटी भी इंप्रूव हो। अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस, बात करें अगर इस स्कीम की कि इस स्कीम की आखिर महत्वता क्या है, तो देखिए ये क्या करेगा। पहली अगर बात करें इसके महत्व के बारे में, तो देखिए हाँ, इससे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा कई अलग अलग सेक्टर में, जिससे कि वो एक साइकिल जनरेट करेंगे, जिससे कि उनको अच्छी अर्निंग होगी। अगर दूसरी हम बात करें तो वो आ जाएगा करीब 1 करोड़ हाउसेस ये लोगों को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 लाख करोड़ का होम लोन कम से कम सैंक्शन होगा, क्योंकि सरकार अपने जेब से एक सब्सिडी पे दे रही है उस चीज़ को। तो उन्हें कम से कम 2 लाख करोड़ का एक होम लोन सरकार क्रिएट करेगी। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना है 80 से करीब 100 मिलियन टन, 80 से 100 मिलियन टन तक इसमें सीमेंट का कंजम्पशन होगा और 10 से 15 मिलियन टन तक स्टील का कंजम्पशन होगा। तो इससे सरकार को इनडायरेक्टली रूप से फ़ायदा होगा और इसमें गरीबों का भी फ़ायदा है। अगर अब तीसरे इसके महत्व की बात करें तो इसमें यह है कि इसका इससे जो कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी है उससे करीब 4 बिलियन स्क्वायर फीट का मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि इतने बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और जितने भी इसमें
और इसमें जितने भी हैं कम से कम 9 से 10 करोड़ की जॉब की अपॉर्चुनिटी इसमें काफ़ी बढ़ेगी। इसके जितने भी, जब तक ये प्रोग्राम पूरी तरह से रन करेगा तब तक की बात करते हैं। अब अगर इस मिशन की हम बात करें तो इस मिशन में हम ये कह सकते हैं कि अब इस मिशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में जानते हैं। देखिए, ये मिशन जो है ये क्या करता है, जितने भी अर्बन पुअर हैं जो कि शहरों में रह रहे हैं या इसमें झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, उनके पास घरों की कमी है, तो उनके घरों की कमी को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी काम करता है। दूसरा ये काम करता है कि जितने भी स्लम में जितने लोग रहने वाले हैं, वो क्या करेंगे कि प्राइवेट डेवलपर्स के साथ उनका पार्टिसिपेशन होगा, और जिससे कि वो क्या करेंगे, वो उसमें वहाँ पे वो लैंड को एक तरह से यूज़ करेंगे। प्राइवेट पार्टिसिपेंट जिनके उनके लिए बढ़िया घर वो दे सके, वो अपने लिए अपनी लैंड भी वो डेवलप कर सके। जो तीसरी बात करें अगर इसके बारे में, तो ये होगा कि इससे क्या होगा कि लोगों को, जितने भी वीकर सेक्शन है हमारे, उनको क्या होगा, एक सब्सिडी के थ्रू उनको एक अफोर्डेबल, मतलब एक कम प्राइस में जितना जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें उनको एक घर मिल जाएगा, सरकार उस पर सब्सिडी देगी, तो वो सब मिला के। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें यह आएगा कि जितने भी इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें चलेगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं अपना हाथ इसमें लगा रहे हैं, तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा, पीपीपी प्रोग्राम हो जाएगा इसमें, और उससे क्या होगा, लोगों को अफोर्डेबल हाउस मिलेगा। अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो जितने बेनिफिशियरी हैं इसमें कि जिनको भी घर मिलेगा, वो ज़्यादातर वो इंडिविजुअल होगा, उनको कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट पे उनको सब्सिडी भी सरकार देगी। तो ये सारे इसके मतलब अबाउट इसके बारे में है डिटेल। अगर हम अब चलिए बात करते हैं इसके की फैक्ट्स के बारे में। अगर इसके कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि ये कितने फेज़ में चलेगा, इसका क्या क्या, किसके कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे एग्जैक्टली वो, और गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ये सारी डिटेल हम की फैक्ट्स में जानेंगे। तो चलिए की फैक्ट्स में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा कि इसमें जितने भी बेनिफिशियरी होंगे, जितने लोगों को घर मिलेगा, वो गरीब लोग होंगे, या तो वो गरीब होंगे या EWS या लो इनकम ग्रुप में आएंगे। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जिनकी एनुअल आय 1 लाख से कम है, और लोअर इनकम ग्रुप जिनकी आय 1 लाख से 2 लाख के बीच में है ईयरली, तो वो लोग इसमें आ जाएंगे। तो और इस स्कीम को 3 फेज़ में बांटा गया है। इसमें पहला फेज़ जो आएगा उसमें 100 सिटीज़ को इन्होंने कवर किया, जो हुआ था अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक, जो कि सक्सेसफुली हुआ। सेकेंड फेज़ इन्होंने इसमें 200 सिटीज़ को इसमें कवर किया गया अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक। और अभी जो हमारा चलने वाला है वो करीब थर्ड फेज़ चल रहा है, जिसमें करीब जितने भी बाकी सिटीज़ बचे हुए थे उनको इसमें कवर किया गया। और इसमें अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक का टारगेट इन्होंने रखा है, क्योंकि 2022 में ही हमारी आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसी बेस पर सरकार ने इस प्लान को निकाला है। तो देखिए इसमें और क्या होगा, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी पर इंटरेस्ट करीब 6.5% का टैक्स, मतलब होम लोन लगाएगी, इस पर टैक्स लगाएगी, सब्सिडी देगी 6.5% का। और ये चलेगा तब तक 15 साल तक वो लोग होम लोन दे सकते हैं 6.5% के रेट से। और उनको ये तब से स्टार्ट होगा जब से वो उस लोन को लेंगे अपने घर को बनाने के लिए। और इसमें जो गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख रुपया देगी जितने भी बेनिफिशियरी उनको स्कीम के तहत, और बाद में 1.5 लाख रुपया और देंगे। टोटल 2.5 लाख रुपये की मदद करेगी, जिसमें 1 लाख को फर्स्ट फेज़ में देगी, पहली बार देगी, फिर 1.5 लाख को दूसरी बार देगी, जिससे जितने भी यहाँ के अर्बन पुअर हैं वो दोबारा से जो है अपने हाउसेस को बना सकें। जिनके मतलब हाउस हैं लेकिन टूट गए हैं तो वो उनको पक्का बना सकते हैं, एक काम ये होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी लोन होते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, उसमें टॉयलेट को भी बनाया जाएगा हाउस में, मतलब वो कम लोन लेके भी किसी का टॉयलेट अगर पक्का नहीं है तो वो टॉयलेट भी बना सकता है। तो ये सारे हमारा था प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर अर्बन सेक्टर में। अब हम ये पार्ट 1 था वीडियो का जिसमें अर्बन को हमने कवर किया। पार्ट 2 हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें हम रूरल को कवर करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, और इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। नहीं तो अगर आप नई नोट्स बना रहे हैं तो ये कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम देख के अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। और हमारे वीडियो को भी पॉज करके देखते रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर हमारा पेज आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे जो चैनल है उसको जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यही फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे वीडियो में इस तरह बने रहिए। बहुत जल्द हम ग्रामीण पोर्शन को भी लेके आने वाले हैं। हमारे वीडियो में इस तरह बने रहने के लिए धन्यवाद।